Hello everyone, I'm Neetu Sharma and you are watching ND English classes. I'm here with my second video, that is how to be positive. As in my first video, you have studied about 5 important points. Do you remember that? All 5 important points. The first point was be positive. The second was enhance listening skill. The third point was practice phrases and vocabulary words. The fourth point was remove hesitation. And the fifth point was grammatic rules. Right? So here I have taken my first point thoroughly. Right? It is be positive. So many times what happens that any teacher, any instructor, any lecturer just says a saying. अपना सेइंग, कोई भी इंस्ट्रक्टर है, आपका कोई टीचर है, जैसे मैं हूं, आपको कोई एक बात कह दी मैंने कि आपको ये करना है, you have to do this, you have to be positive, you have to remove hesitation, you have to practice, you have to do this, you have to do this. मैंने आपको कई सारी चीजें कह दी कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, but you know where the problem arises? Problem आती कहाँ है? Right? The problem comes here. How? I said remove hesitation. I said practice this. But where the problems comes? How? कि आपको कैसे करना है? आपको पॉजिटिव रहना है तो कैसे रहना है? I have divided this positivity into 2 parts. The first one is remove negativity. आप जैसे ही अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे आप पॉजिटिव हो जाएंगे for speaking English. And the another point is boost up confidence. आप जैसे ही अपना confidence boost up करेंगे you will be positive for learning. Right? So it is very important to be positive for learning. क्योंकि learning आपकी तभी effective होती है जब आप उस learning को लेके positive होते हैं. आप उस learning को ही लेके negative हैं जो आप आगे सीखना चाह रहे हैं तो आप उसको अपना aim नहीं क्लियर कर सकते. आपको अपना एम आप फिर बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं. राइट? सो हियर आई जस्ट रोट द फर्स्ट पॉइंट रिमूव नेगेटिविटी. सबसे पहले हमें अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करना है एंड दिस नेगेटिविटी आई जस्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज आपकी वो नेगेटिविटी जो आपके सराउंडिंग में है, मतलब आपके आसपास है जो नेगेटिविटी. राइट? इन आवर सेकेंड पॉइंट दैट इज इन आवर सेल्फ. ये वो नेगेटिविटी है जो हम में हमारे अंदर है. सो हियर इन दिस सराउंडिंग इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. आपकी ये जो नेगेटिविटी है ये आपकी आती है बाहर से और ये जो है आपकी नेगेटिविटी है वो आती है इनसाइड से. सो दिस नेगेटिविटी विच इज कमिंग फ्रॉम सराउंडिंग, दैट मीन्स इफ एनी ऑफ योर नेबर, इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड, इफ एनी ऑफ योर रिलेटिव, अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई आपका फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस चीज़ को लेके कि मैंने स्पोकन सीखी थी, हो सकता है वो कहीं स्पोकन सीखने गया हो और वो नहीं सीख पाया हो, या हो सकता है उसी के हार्ड वर्किंग में कोई कमी हो, वी डोंट नो व्हाट हैपन्स, बट वो पर्सन हमें जब मैसेज देता है तो हम फॉर इंस्टेंस वी बिकेम नेगेटिव, उस समय हम नेगेटिव हो जाते हैं. तो यहाँ इस नेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं बाहर वाले. इन द अनदर साइड यहाँ हम खुद ही नेगेटिव होते हैं अपने आप. वी ऑटोमेटिकली आर नेगेटिव, नो पर्सन इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड. जैसे हम खुद ही सोच लेते हैं, हम खुद ही ऐसी मेंटेलिटी बना लेते हैं, हम खुद ही ऐसा प्री अजम्पशन कर लेते हैं कि हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे. तो ये आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है, तो इसे रिमूव भी आपको ही करना है. एंड फॉर दिस यू हैव टू गेन मच मोर नॉलेज. जितना आप नॉलेज गेन करेंगे उतना ही आपको यहाँ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और फिर आपकी नेगेटिविटी भी रिमूव होगी. राइट? सो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड. यू विल सी दैट this point are interrelated. Right? Now we are coming to the second point, that is boost up confidence. Right? Now here we have to maintain our confidence, we have to boost up our confidence. अब हमारा confidence को हम कैसे boost up करेंगे? That is the first point is knowledge. आप में confidence तभी आएगा जब आप में complete knowledge होगा. Right? Without knowledge your confidence will always be lacking. आपके confidence में हमेशा कोई ना कोई कमी रहेगी जब तक कि आप पूरा knowledge gain नहीं करेंगे. Practice is also very much important.
सी मैनी टाइम्स इट हैपेंस दैट प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. कई बार प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. जैसे हो सकता है कोई पर्सन जिसका नॉलेज बहुत अच्छा है, हो सकता है उसने कोई डिग्री ले रखी है, हो सकता है वो पर्सन PhD है, हो सकता है उसने MPhil करी है. वहाँ उसका नॉलेज तो हो गया, बट वहाँ अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो वो यहाँ स्पोकन इंग्लिश में को कंप्लीट नहीं कर सकता. राइट नाउ हियर कम आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन के पास नॉलेज बहुत कम है, हो सकता है उसके पास 50% ही नॉलेज है, बट उस 50% नॉलेज का वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, तो दैट पर्सन इज 100% सक्सेसफुल इन स्पीकिंग इंग्लिश. राइट? सो यू हैव सीन ये कैसे सारे पॉइंट्स एक दूसरे के इंटर रिलेटेड हैं. सी यहाँ पे अगर आपका लैकिंग है, अगर आप खुद ही नेगेटिविटी आप में खुद में ही आ रही है, तो आप इसको नॉलेज से ही रिमूव करेंगे. राइट? आप में जितना नॉलेज आएगा, और ये नॉलेज कब आएगा? जैसे ये आपका नॉलेज फुलफिल तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे. राइट? सो आई जस्ट मेड दिस फ्लो चार्ट. यू कैन सी योरसेल्फ वेयर द प्रॉब्लम कम्स. मैंने ये फ्लो चार्ट इसलिए बनाया है जिससे कि आप ये समझें कि आपको प्रॉब्लम कहाँ किस पॉइंट में आती है, क्योंकि जब तक आप उस प्रॉब्लम को, उस रीज़न को रिमूव नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या रीज़न है, क्यों मैं स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख पा रहा हूँ, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे. दैट्स व्हाई वी जस्ट डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स. अब आप खुद सर्च कीजिए आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है और उस पॉइंट को रिमूव कीजिए एंड लर्न इंग्लिश विथ मी इन ND इंग्लिश क्लासेस. थैंक यू सो मच.